केंद्रीय मंत्री और 9 बार सांसद रहे रामविलास पासवान के परिवार को आरक्षण की क्या जरूरत। सुश्री मायावती जो एक बड़ा नाम है, दुनिया में सब कुछ हासिल किया, उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही तमाम लोग निचले सतह से जाकर समस्त सुविधाओं को प्राप्त किए, आय के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बड़ा कीर्तिमान हासिल किया, वह लोग भी इसके लिए लड़ रहे हैं। बात तो होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं दलित और महादलित क्रीमी लेयर के सवाल पर, जिसमें 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया, उसे लेकर के आज भारत बंद का आह्वान न केवल किया गया बल्कि पूरे देश में छिटपुट कई जगह घटनाएं भी हुई। एक जगह तो एसडीएम को ही पीट दिया उन्हीं के पुलिस वालों ने। कई जगह झड़प हुई, टायर जलाए गए, बसें रोकी गई, ट्रेन रोकी गई, मालगाड़ी रोकी गई, लेकिन कहीं कोई हमें नहीं लग रहा है कि अपराध दर्ज हुआ और न कुछ होगा। जिस संविधान की बात कर रहे हैं लोग, उस संविधान में ही है बंद और हड़ताल का आह्वान अवैधानिक है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कार्रवाई कराया भी, जितना बंद पड़ा। राबड़ी देवी पर जुर्माना करवाया, सांसद सूरज भान पर करवाया, सांसद आलोक मेहता पर करवाया, सांसद गणेश प्रसाद पर करवाया, राज्यसभा सदस्य राजनीत प्रसाद पर करवाया, 11 विधायकों पर करवाया और 4 विधान परिषद सदस्यों पर इन लोगों ने चक्का जाम किया था। किसने अधिकार दिया आप बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे? ठीक है, लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हैं। जो सदन कानून बनाता है उसी सदन के सदस्य कानून हाथ में लेंगे और चुपचाप लोग देखते रहेंगे। आज हम इस पर भी बात करेंगे। 9 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान, जिनके लड़के मंत्री हैं केंद्र में, चिराग पासवान, मोदी जी के हनुमान कहते हैं अपने आप को, वो अभी इसमें कूद पड़े हैं। भैया 1 करोड़ के लगभग उससे अधिक का आपका घर है पटना में, 3.25 करोड़ के लगभग आपकी संपत्ति है, आभूषण है और हवेली है, 6 कंपनियों में आप शेयर धारक हैं। अब भी आरक्षण चाहिए? अरे और लोगों को छोड़िए ना, बहुत हो गया। 9 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्री अभी भी चाहिए। बहन जी को अभी भी चाहिए। चंद्रशेखर रावण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ठीक है, उनके बच्चे पढ़ लेंगे, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, वो कहीं भी देहरादून से लेकर के नैनीताल और फारन में भी पढ़ा लेंगे। अभी भी आरक्षण चाहिए। जीतन राम मांझी एक नाम आता है, यह महादलित में आते हैं। जीतन राम मांझी देखा जाए तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में हैं। उन्होंने इस मामले में कहा है कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वह ठीक है। कोटा में कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटा में कोटा की बात किया, वह कहा कि राज्य सरकारों पर यह निर्णय छोड़ा जाता है। वह चाहें तो अपने यहाँ देख लें कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिला है। अब आप किसी बस्ती में चले जाइए ना, देख लीजिए उनका ग्रेजुएट अगर खोज करके दिखा दीजिए बच्चों को, 20 बनवासी बस्ती में शायद आपको 1-2 मिल जाए जो इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किए हों, जो नौकरी कर रहे हो, खोज के दिखा दीजिएगा। नहीं मिलेंगे तो क्या ऐसे लोगों को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, जमीन पर भी चल करके दिखाएंगे। अब कोटा में कोटा की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह 7 जजों की खंडपीठ है और 6-1 के बहुमत से यह निर्णय दिया गया। यह संविधान पीठ है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब हैं, न्यायमूर्ति BR गवई हैं, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी हैं और न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी हैं, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल हैं, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। अब इन लोगों ने यह कहा 6-1 के बहुमत से कहा कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह चाहें तो कोटा में कोटा, यानी राज्य चाहे तो उपवर्गीकरण कर सकता है, किंतु हम उसकी समीक्षा करेंगे। कोई भी कानून सदन बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उस पर वह समीक्षा करेगा, देखेगा कि संविधान के आलोक में यह संविधान सम्मत है अथवा नहीं है। यदि नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है उसे निरस्त करने का। ऐसा है, यानी विकेंद्रीकरण है, किसी को ऐसा पावर नहीं दिया गया है कि वह निरंकुश हो जाए। अब दोस्तों चलिए हम बात किए रामविलास पासवान के सुपुत्र
स्वर्गीय रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान की, जिन्होंने अभी 3 महीने के शासनकाल में 3 बार प्रतिरोध जताया है और इस मामले में भी उनका समर्थन है। इस मामले में चंद्रशेखर रावण का समर्थन है, उनके लोग उतरे हैं। क्रीमी लेयर कहा, क्रीमी लेयर कौन सा? 8 लाख प्रति वर्ष जिनकी अधिक आय है 8 लाख से, वो क्रीमी लेयर की सीमा में है, और 8 लाख से कम जिनका है वह नॉन क्रीमी लेयर में है। तो यह तो आना चाहिए आगे, आगे आकर के कहना चाहिए कि भैया परमात्मा ने हमको दे दिया। अब जो डीजीपी रहे हैं, पुलिस महानिदेशक, वो अभी लेंगे इसका लाभ। जो मुख्य सचिव रहे हैं वो अभी इसका लाभ लेंगे। नहीं रहे KR नारायणन साहब, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, उनको, उनके परिवार को कौन सी जरूरत है? अभी पूर्ववर्ती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद साहब, उनको कौन सी जरूरत है? लेकिन सभी खामोश हैं, कारण की मलाई सभी काटना चाहते हैं। और जो पिछड़े हुए हैं, जिनको जरूरत है इसकी, जिन्हें महादलित अगर कहा जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो अत्यंत पिछड़े हैं, जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको लाभ कम मिलेगा। अगर उनसे पूछा जाए, जो आज की रैलियों में रहे हैं और जाकर के बंद के आह्वान में शामिल रहे हैं, उनको बस इतना ही पता है कि अरे भैया आरक्षणवे खत्म करत हुआ, और मोदी जी की औकात नहीं है करने की। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 8 और 9 अगस्त को हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से महात्मा गांधी ने इसका आह्वान किया। हर साल मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस दिन कई सांसदों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया और कहा कि कोर्ट का जो फैसला है उसको लागू नहीं करना है, इससे नुकसान होगा, खाई और बढ़ेगी। चिराग पासवान और आगे बढ़कर के कह रहे हैं कि इससे छुआछूत और बढ़ेगी। छुआछूत, पिछड़ेपन का कारण जो है वह छुआछूत है, यह कारण नहीं है। अब साहब अलग अलग तर्क हैं सबके, कुल मिलाकर के पूरे देश में भावनात्मक मुद्दा बनाकर मूल बिंदु से भटकाने का एक प्रयास किया गया। इस पर मैं जमीनी हकीकत दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा स्वभाव रहा है लोगों के बीच जाने आने का। हमने देखा है वह गरीबी जिन्हें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं। अब चलिए, बीडीओ साहब, हमारे इलाके के बीडीओ साहब दलित वर्ग से हैं। बीडीओ साहब ने बहुत कुछ बनाया, बहुत बनाया। हवेली है उनके पास, एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान भी है, सब कुछ है, काफ़ी वेतन भी देते हैं। अब बीडीओ साहब को आरक्षण की क्या ज़रूरत है, जबकि छोटा सा राजपत्रित अधिकारी, लेकिन सब कुछ कर लिया। अब आपके गांव के कोई डॉक्टर हैं, अच्छी पोस्टिंग हो गई, प्रोफेसर हो गए, रीडर हो गए, SDM हो गए, IAS हो गए, IPS हो गए, भैया वो तो गांव छोड़ दिए, बाहर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आरक्षण का लाभ तो वही लेंगे। और आप तो ऐसे ही टुकुर 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 देखते रह जाएंगे, सड़क पर आप उतरेंगे। चलिए, अब यह लंबा होगा वीडियो। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने SC ST के आरक्षण कोटे में सब कैटेगरी को कहा था कि यह नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने समय बदला, सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया और 2024 में 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया है, जिसके विरोध में अब चंद्रशेखर रावण तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ले रहे हैं निशाने पर, और कह रहे हैं कि समय बदल गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, वापस लीजिए। यह भी है। अब अच्छे लोगों का काम है जगाना, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कब? उन्हीं में क्यों, सवर्णों में भी जो अत्यंत इस तरह के हालात 10% दे दिया गया है, झुंझुना थमा दिया गया है, लेकिन उसमें चलिए उस पर अलग से हम विवेचन करेंगे अपने ढंग से। तो ऐसे में जो आगे है, कोई आया नहीं अभी तक जो यह कहे कि हम इसका लाभ नहीं लेंगे। बड़े बड़े दलित वर्ग के अधिकारी रहे। PL पुनिया साहब को कौन सी ज़रूरत है? मायावती जी के समय में प्रमुख सचिव रहे, सांसद कई बार रहे, क्या ज़रूरत है उनको? उनको भी अभी आरक्षण चाहिए। क्या उनका भी जीवन स्तर अभी उठना शेष बचा है? तो वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा, कौन सी जरूरत है रामविलास पासवान जो 9 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके परिवार को आरक्षण की क्या जरूरत? जिनके बेटे
मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। सुश्री मायावती जो कई बार चीफ मिनिस्टर रही, आय से अधिक संपत्ति का भी मामला चल रहा, उनके परिवार को आरक्षण की कौन सी जरूरत है। के आर नारायणन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, उनके परिवार को आरक्षण की कौन सी जरूरत है। और रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, वर्तमान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के परिवार को आरक्षण की जरूरत है क्या? एक बार विचार तो होना ही चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।